दिस इज अकल्ट रेसलिंग गाइस। तो आज की वीडियो बहुत ही यूनिक होने वाली है। इससे पहले हमने ये वीडियो नहीं बनाई। इसको हम कहेंगे सुपरस्टार कंपैरिजन, यानी कि दो सुपरस्टार के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे कि उन दोनों में से कौन सुप्रीम है, कौन मतलब एक तरह से पावरफुल है, स्ट्रॉन्गेस्ट है और सक्सेसफुल है। यहाँ पर हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो ये हमारी लेटेस्ट सीरीज है। फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको पसंद आएगा। आप मुझे कमेंट करना है कि आपको इसके और एपिसोड चाहिए या फिर नहीं, बिकॉज मैं आपकी जो आप कंटेंट चाहते हैं मैं वही बनाता हूँ, चाहे वो लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE हो या फिर लेटेस्ट WWE मैचेस या उनके स्पॉयलर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बता दूं भाई, ये एपिसोड शुरू करने का मतलब ये नहीं कि मैंने अपडेट स्टार्ट छोड़ दी है। मैं अपडेट नहीं फॉलो करता, बट राइट नाउ देयर इज़ नो लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम WWE। जो भी अपडेट थी मैं 2 दिन पहले वीडियो में कवर कर चुका हूँ, वॉइस ओवर वाली। उसके बाद से कोई लेटेस्ट अपडेट आई नहीं है, बिकॉज जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो मंडे नाइट रो के बाद आती हैं या फिर स्मैकडाउन के बाद आती है। लेकिन अभी के हिसाब से कोई भी अपडेट नहीं है, किसी बड़ी अपडेट पर काम नहीं किया जा रहा है। सो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ द फर्स्ट एवर द एपिसोड नंबर 1 ऑफ सुपरस्टार कंपैरिजन बिटवीन द बीस्ट। यहाँ पर दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा दो सुपरस्टार के बारे में। द नेम इज द बीस्ट ब्रॉक लेसनर वर्सेस द एनिमल डेव बटिस्टा। तो भाई देखिए, इन दोनों सुपरस्टार के बारे में बात करना चाहूंगा। दोनों में से कौन पावरफुल है? मतलब सबके दिमाग में एक बात तो आती ही है, ब्रॉक लेसनर और डेव बटिस्टा दोनों ही सेम स्ट्रक्चर के हैं, सेम फिजिक है, सेम वेट क्लास है, और एक तरह से दोनों का सेम ईयर में डेब्यू हुआ था। और आई थिंक दोनों ने ही डब्ल्यू कंपनी के अंदर वो सारी अकम्पलिशमेंट हासिल कर ली है, जिसकी वजह से आज वो जो भी है उनको दुनिया जानती है। यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट बात करेंगे दोनों के डेब्यू के बारे में। देखिए, ब्रॉक लेसनर एंड डेव बटिस्टा दोनों की बात मैं साथ में करूंगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आपको ज़्यादा लंबा इंतजार करना पड़े दोनों में भाई क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात करना चाहूँगा ब्रॉक लेसनर की। देखिए, ब्रॉक लेसनर का जो डेब्यू हुआ था मई 2002 के अंदर हुआ था। और उस समय ब्रॉक लेसनर इससे पहले जो है ओवीडब्ल्यू में काम कर रहे थे। और ओवीडब्ल्यू कंपनी एक तरह से एंडी शोज थी, जैसे कि आज आप देखते हैं तमाम एंडी शोज होते हैं। लेकिन वो उस समय काफ़ी बड़ी कंपनी थी ओवीडब्ल्यू। वहाँ पर एक तरह से एनएक्सटी वाला काम किया जा रहा था। ओवीडब्ल्यू इज जस्ट मतलब वो कंपनी डब्ल्यू कंपनी के द्वारा ओन तो नहीं थी, बट एक अच्छा काम कर रही थी, सुपरस्टार को क्रिएट कर रही थी, जिस वजह से जो सुपरस्टार है उनको डब्ल्यू कंपनी में मौका मिले, और उन्होंने वही किया। ब्रॉक लेसनर वहाँ पे जाता है ओवीडब्ल्यू में, और कमाल का उसने काम किया वहाँ पे, जिस वजह से डब्ल्यू कंपनी के अंदर ब्रॉक लेसनर को साइन किया गया बाय पॉल हेमन। जी हाँ, पॉल हेमन ने ब्रॉक लेसनर को साइन किया था डब्ल्यू कंपनी के लिए। दूसरी तरफ बात करें हम भाई, यहाँ पर द बिगेस्ट थिंग ब्रॉक लेसनर के साथ ये थी कि भाई जो ब्रॉक लेसनर है वो वंस इन लाइफ टाइम के नाम से जाना जाता था, यानी कि एक ऐसा सुपरस्टार जिसको कंपनी ने एक उस लेवल पर बनाया था जहां भी डब्ल्यू कंपनी को इसकी सबसे ज़्यादा नीड थी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ब्रॉक लेसनर वो बंदा है जो कि अपने करियर के अंदर स्टार्टिंग के समय में ही भाई डब्ल्यू कंपनी में चैंपियनशिप जीत गया था। तो एक उस कदर का ब्रॉक लेसनर था जिसको लोग जानते हैं और जिसको लोग पसंद कर रहे थे। साल 2002 मई के अंदर द बीस्ट ब्रॉक लेसनर का डेब्यू हुआ था कंपनी के अंदर। अब दोस्तों बात करना चाहता हूँ डेव बटिस्टा, यानी कि द एनिमल डेव बटिस्टा। डेव बटिस्टा की सेम स्टोरी है, जस्ट लाइक ब्रॉक लेसनर। ओवीडब्ल्यू से शुरुआत हुई डेव बटिस्टा की, सेम गोस टू लेसनर। सेम सिचुएशन बनी, वहां पर इन दोनों का मैच भी हुआ था ओवीडब्ल्यू कंपनी में, वो मैं आगे बात करूंगा। लेकिन सेम कंडीशन थी कि डेव बटिस्टा को भी साइन किया गया बाय ट्रिपल एच। जी हाँ, ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि डेव बटिस्टा को साइन किया गया था ट्रिपल एच के थ्रू। उस समय ट्रिपल एच का नाम सामने नहीं आ रहा था, उस समय जो नाम सामने आया था वो था डीवॉन डडली का। बट दोस्तों यहाँ पर सच्चाई अगर मैं आपको बताऊँ, डीवॉन डडली के साथ डेव बटिस्टा को कोलाइड किया गया था। जस्ट सा पीपल रिएक्शन। और वैसा ही होता है। डेव बटिस्टा का डेब्यू सेम मंथ के अंदर, आई गेस अप्रैल के आसपास या फिर जून के आसपास, आई गेस डेव बटिस्टा का भी यहाँ पे कंपनी में डेब्यू होता है डीवॉन डडली के साथ। और वहाँ पर डेव बटिस्टा जस्ट सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहा था डीवॉन डडली का। उस समय जो लोगों ने उस पर ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया, बट आपको पता उस समय जो डब्ल्यू कंपनी की है जो एक स्ट्रेटेजी थी
बड़ी बॉडी वाले सुपरस्टार चाहिए थे, बड़ी फिजिक वाले। तो डेव बटिस्टा का नाम उसी में से एक था। डेव बटिस्टा लोगों की नज़रों में आना शुरू हो गया और डेव बटिस्टा को उस समय लोग जानना शुरू हो गए। एंड देन उसके बाद आपको पता है डेव बटिस्टा ने जो है डीवॉन रिडली को छोड़ दिया एंड देन अपनी एक पहचान बनानी शुरू करी ऑन स्मैकडाउन आई गेस। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों की आपने एक तरह से देख लिया कि पास्ट क्या रहा है। दोनों ही सुपरस्टार ब्रॉक लेसनर एंड डेव बटिस्टा ओवीडब्ल्यू कंपनी से दोनों की शुरुआत हुई और जिस तरह से उन्होंने डब्ल्यू कंपनी में उनको मौका मिला वो काबिल तारीफ था। अब दोस्तों बात करना चाहता हूँ हाउ मैनी चैंपियनशिप विंस बाय ब्रॉक लेसनर एंड डेव बटिस्टा। सबसे पहले यहाँ पे बात करना चाहूँगा ब्रॉक लेसनर के बारे में। देखिए ब्रॉक लेसनर ने डब्ल्यू कंपनी के अंदर 10 बार टाइटल जीता है, यानी कि वो 10 टाइम WWE चैंपियन है, जिसमें से आई गेस 7 बार वो डब्ल्यू कंपनी का चैंपियन है और 3 बार वो यूनिवर्सल चैंपियन है। तो दोनों को मिला दिया जाए वो 10 बार होता है, आप समझ सकते हैं काफ़ी बड़ा नंबर है। तो एक हिसाब से जो ब्रॉक लेसनर है उसका डब्ल्यू कंपनी में जो एक रुतबा है वो चैंपियनशिप के नाम से भी जाना जाता है बाय द एंड ऑफ 2020 आई गेस 2, जहाँ तक ब्रॉक लेसनर लास्ट चैंपियन था रेसलमेनिया 38 तक जाता। तो ब्रॉक लेसनर ने अपने करियर के अंदर 10 बार टाइटल जीता है। ब्रॉक लेसनर को स्टार्टिंग में जो पोस्ट मिला था आई डोंट थिंक सो कि दोनों में से किसी भी सुपरस्टार को दोनों में से क्या किसी भी सुपरस्टार को ब्रॉक के जितना बूस्ट नहीं मिला जितना लेसनर को पुश मिला है। आई डोंट थिंक सो उसको किसी भी सुपरस्टार को बना होगा, बिकॉज लेसनर 25 साल की उम्र में ही डब्ल्यू कंपनी का चैंपियन बन गया था। अपने डेब्यू के 3 महीने बाद ही उसको बड़ा मैच मिला था अगेंस्ट द रॉक। और ये सब किसकी वजह से? ये था पॉल हेमन की वजह से, बिकॉज पॉल हेमन ने ब्रॉक के अंदर वो चीज़ देखी थी, ब्रॉक के अंदर वो चीज़ थी जिससे वो सक्सेसफुल हो सकता था। तो इसलिए ब्रॉक लेसनर को यंग एज में ही चैंपियन बनाया गया, जिस वजह से ब्रॉक लेसनर का कंपनी में नाम ऊंचा होता गया। और 2 साल के करियर के अंदर ही ब्रॉक लेसनर ने वो ऊंचाइयाँ छू ली जो आई डोंट थिंक सो कोई कर भी पाएगा आज के समय में, तो बिल्कुल भी नहीं। उस समय ब्रॉक लेसनर हेयर कम्स द पेन नाम की PS2 रिलेटेड गेम में शामिल हुआ था, जिसका वो पोस्टर बॉय था। हियर कम्स द पेन, आपको सबको याद है द लेजेंडरी गेम PS2 स्मैकडाउन पेन। तो इसी से पता चलता है कि ब्रॉक लेसनर का डब्ल्यू कंपनी में करियर कितना अमेजिंग था। भले ही 2 साल का था, लेकिन ये 2 साल वो करियर था जो कोई भूल नहीं पाएगा। कहते हैं ना कि भाई 2 साल में भी कोई बंदा कुछ कर सकता है, 20 सालों में भी कर सकता है। तो जस्ट किस्मत की बात होती है और हार्ड वर्क। सो ब्रॉक लेसनर इज अमेजिंग दैट टाइम, इज अ पर्टिकुलरली बीटेबल अनबीटेबल सॉरी। अब दोस्तों बात करते हैं दी एनिमल बटिस्टा। अब देखिए यहाँ पर बात मैंने ब्रॉक की करी, अब यहाँ पर बात मैं बटिस्टा की करूँगा, क्योंकि बटिस्टा की स्टोरी अलग है। बटिस्टा को शुरू में पुश नहीं मिला, बटिस्टा को शुरू में उतना पुश नहीं मिला। जैसे मैंने कहा कि डीवॉन डडली के साथ उसको फ्यूड में डाला गया, वो इतनी अच्छी चली नहीं, बिकॉज एक तरह से वो मज़ा नहीं आया फैंस को। विंस मैकमैन ने सोचा कि ये जो बटिस्टा है उसका हम एक तरह से फेस टर्न करवाएंगे, लेकिन वो फेस टर्न हुआ भी जब डी1 पर अटैक किया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। फैंस ने बटिस्टा को एक्सेप्ट नहीं करा, क्योंकि देखिए मैं आपको हमेशा से कहता हूँ कि डब्ल्यू कंपनी के अंदर बॉडी से कुछ नहीं होता, बॉडी से कुछ नहीं होता। आपके पास माइक स्किल्स होनी चाहिए और आपके पास बेटर रेसलिंग स्किल्स होनी चाहिए। भले ही आप लक्कड़ हो, समझ सकते हो लक्कड़ का मतलब क्या है, कि बिल्कुल ही 50 किलो के भी हो, आप मेन इवेंटर बन सकते हो रेसलमेनिया के और टाइटल जीत सकते हो। तो आपको डब्ल्यू कंपनी के अंदर बॉडी की जरूरत नहीं है, हाँ एक फिटनेस की जरूरत है, बट नॉट जस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी इन डब्ल्यू। लेकिन डेव बटिस्टा के साथ चीज़ें थी, डेव बटिस्टा की बॉडी बहुत अच्छी थी, काफ़ी बड़ी थी, और उस समय बटिस्टा को भी लग रहा था कहीं ना कहीं उसको मौका मिलेगा। लेकिन दोस्तों एक वक्त ऐसा आ गया था जब विंस मैकमैन ने बटिस्टा को फाइट करने का सोचा, और ये करने ही वाला था, वो आई थिंक उन्हें कर भी दिया था, बट एज अ रिक्वेस्ट ऑफ ट्रिपल एच विंस मैकमैन रुक गया। बिकॉज आपको पता है भाई विंस के और ट्रिपल एच के रिलेशन उस समय ससुर दामाद के थे, तो विंस मैकमैन सुनता था ट्रिपल एच की। तो ट्रिपल एच ने विंस को रोका कि अभी वो वक्त नहीं है जब आप इसको फाइट करो। और ये सबसे अच्छी चीज़ हो गई, बिकॉज बटिस्टा को ये बात पता चल गई थी कि जो विंस मैकमैन है उसको फायर कर देगा, उसको कर भी दिया था एक तरह से, और ट्रिपल एच ने उसको बचाया है। फिर ट्रिपल एच ने रिक फ्लेयर ने एक ग्रुप स्टार्ट किया जिसका नाम उन्होंने रखा एवोल्यूशन, और वहाँ उन्होंने भाई सबसे बेहतरीन चीज़ क्या करी, रेंडी ओटन जो एक न्यू सुपरस्टार था उसको शामिल किया गया, एंड डेव बटिस्टा को शामिल किया गया, जिस वजह से भाई डेव बटिस्टा को लोग जानने लगे। बिकॉज आप एक बड़े सुपरस्टार के साथ दिख रहे हो, ट्रिपल एच और रिक फ्लेयर के साथ, आप नोटिस होंगे, बिल्कुल होंगे। आपको डीओन डडली के साथ कौन नोटिस करेगा? सो बटिस्टा के साथ अच्छी चीज़ होगी। ट्रिपल एच ने पुश दिया बटिस्टा को, और आपको पता ही आगे क्या हुआ, ट्रिपल एच वर्सेस बटिस्टा की फ्यूड चली, और आपको बताने की जरूरत नहीं कि बटिस्टा का करियर कहाँ चला गया।
आफ्टर दैट बटिस्टा को वर्ल्ड टाइटल जीतने का मौका मिला इन द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया 21 अगेंस्ट द गेम ट्रिपल एच। और वहां पर उन्होंने ट्रिपल एच को हराया, ना कि सिर्फ एक बार बल्कि तीन तीन बार एक ही साल के अंदर। बहुत बड़ी बात थी भाई। तो समझ लो कि ट्रिपल एच ने अपनी पूरी जान लगा दी थी कि बटिस्टा को एक सक्सेसफुल मॉन्स्टर बनाने के लिए। क्यों बनाया था मॉन्स्टर? बिकॉज ब्रॉक लेसनर कंपनी को छोड़ चुका था। बिल्कुल, ब्रॉक ने कंपनी को छोड़ दिया था साल 2004 के अंदर, और कंपनी के पास ब्रॉक का रिप्लेसमेंट नहीं थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि बटिस्टा को शुरू करते हैं, और बटिस्टा को कामयाबी मिली। शुरुआती ईयर बटिस्टा के बहुत खतरनाक है। 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 भी कमाल था। लेकिन फिर बटिस्टा के साथ चीज़ें खराब होनी शुरू हो गई, बटिस्टा को इंजरी होनी शुरू हो गई, एंड उसके बाद आप सब चीज़ जानते ही हैं। सो बटिस्टा का एक तरह से देखा जाए तो करियर अच्छा चला है, अमेजिंग चला है, इसलिए आज बटिस्टा को आप जानते हैं। भले ही वो ब्रॉक से ज़्यादा था, लेकिन हाँ, ब्रॉक जितना कामयाब मैं उसे नहीं मानता। बिकॉज आई गेस जो आपने 2 साल में किया आप उसको 6 सालों में करेंगे, दैट इज बड़ी गुड थिंग। बट इसका मतलब ये नहीं कि बटिस्टा ब्रॉक से कम है किसी भी एंगल में। सो समझ सकते हैं कि दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर डैट। बट बटिस्टा ने जिस हिसाब से भाई कंपनी को उस समय संभाला था एज अ मॉन्स्टर, एज अ अमेजिंग थिंग। बटिस्टा का करेक्टर कमाल था, लड़कीबाजी वाला कमाल था। तो एक हिसाब से बटिस्टा ने कंपनी में हर साल वर्ल्ड टाइटल जीता है। अंडरटेकर को हराया है, जॉन सीना को हराया है, उमागा को हराया है, शोन माइकल्स को हराया है, जेरिको को हराया है, बिग शो को हराया है, ग्रेट खली को हराया है, इतने सुपरस्टार, बॉबी लेस्ली को हराया है। तो समझ लो कि बटिस्टा ने वो तमाम चीज़ें करी हैं। एंड बटिस्टा ने कितने टाइटल जीते? तो भाई देखिए, बटिस्टा ने कंपनी के अंदर जीते हैं 6 वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। जी हाँ, मतलब 5 जीती हैं, आई थिंक 4 जीती हैं। एक बार उसने जो है डब्ल्यू कंपनी की चैंपियनशिप जीती थी जॉन सीना को हरा के। तो एक हिसाब से बटिस्टा जो है 6 बार चैंपियन बना है कंपनी का वर्ल्ड टाइटल। तो एक हिसाब से बटिस्टा का जो करियर था वो अमेजिंग था, एक उस लेवल पे था जिस हिसाब से बटिस्टा को चाहिए होगा। लेकिन ये बटिस्टा की जवानी है, बटिस्टा ने कहा था कि मुझे आगे और काम करना था, बट बटिस्टा को लगा कहीं ना कहीं अब जो है उसका करियर उतना अच्छा नहीं चल पाएगा। बिकॉज द प्रॉब्लम इज बटिस्टा अपने आप को उस लेवल का नहीं समझता था। आगे के लिए वो सुटेबल नहीं था, इसीलिए जोन्स ने आगे अगेंस्ट उसको हारना पड़ा 3 बार लगातार। और फिर उसके बाद आप सबको पता है बटिस्टा ने कंपनी को क्विट कर दिया। सो यहाँ पर बटिस्टा और ब्रॉक लेसनर दोनों की अकम्पलिशमेंट आती है, हाउ मेनी टाइटल्स दे वॉन दैट। अब दोस्तों बात करते हैं द रियल अकम्पलिशमेंट व्हाट ब्रॉक लेसनर डिड टू WWE। देखिए, ब्रॉक लेसनर की अकम्पलिशमेंटों की कोई सीमा नहीं। उसने सबसे पहले तो भाई 25 साल की उम्र में टाइटल जीता, जो आई थिंक अनबीटेबल रिकॉर्ड है, कोई नहीं कर पाया आज तक। एंड वो भी डब्ल्यू चैंपियनशिप। उसके बाद ब्रॉक लेसनर ने सबसे बड़ा काम क्या किया पता है आपको? ब्रॉक लेसनर ने भाई अंडरटेकर की अनडिफिटेड स्ट्रीक है रसल में 21-1 का एंड किया। मतलब जो अंडरटेकर की स्ट्रीक चलती आ रही थी 21 सालों से, उसका एंड किया। वो सबसे बड़ी अकम्पलिशमेंट थी द बीस्ट ब्रॉक लेसनर की। और आई थिंक ये बहुत अमेजिंग चीज़ है। ब्रॉक लेसनर 2 बार रॉयल रंबल जीत चुका है, यह अमेजिंग चीज़ है। रेसलमेनिया की बात करें तो ब्रॉक लेसनर कितनी बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर चुका है? ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया 19 को मेन इवेंट कर चुका है। ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया 30 को मेन इवेंट कर, सॉरी 31 को मेन इवेंट कर चुका है। 34 को मेन इवेंट कर चुका है। एंड आप सब जानते हैं ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया 38 को डैलस टेक्सास को मेन इवेंट कर चुका है। तो आप एक हिसाब से समझ सकते हैं कि एक और है भाई साहब, मैं भूल गया था बिकॉज वो कोविड के वक्त हुआ था। सो यू नो डैट रेसलमेनिया 36 इन परफॉर्मेंस सेंटर, कौन बोल सकता है भाई इसको? बट आई एम सॉरी आई फॉरगेट। ब्रॉक लेसनर 4 बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर चुका है गैस। बहुत ही अमेजिंग नंबर है भाई, अमेजिंग नंबर है, देखा जाए तो सही है। तो ये बात थी। और बात करें हम दूसरी वक्त डेव बटिस्टा की अकम्पलिशमेंट है, तो देखिए डेव बटिस्टा नंबर 1 बात करें, जैसे मैंने कहा कि 6 बार वर्ल्ड टाइटल जीत चुका है। बटिस्टा की अकम्पलिशमेंट है वो उतनी लेजेंडरी नहीं रही है, मतलब उसने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया है जो मैं आपको बताऊं कंपनी के अंदर। हाँ, उसने अंडरटेकर को हराया है, लेकिन वो रेसलमेनिया नहीं थी, तो मैं उसकी बात नहीं करूँगा। बटिस्टा की जो अकम्पलिशमेंट थी वो दोस्तों ये थी कि बटिस्टा ने आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रही बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि बटिस्टा ने कोई अकम्पलिशमेंट की है जो जिसको दुनिया याद रखे। हाँ, एक अकम्पलिशमेंट है जो बटिस्टा ने करी है कंपनी के अंदर, जो और कोई नहीं कर पाया काफ़ी वक्त बाद, यानी कि वो थी अगर मैं आपको बताऊँ वो थी आई क्विट। बटिस्टा ने 3 बार डोडी कंपनी को क्विट किया, एक बार 2010 में, 2014 में, एंड नाउ आपको पता है लास्ट 2019 में रिटायरमेंट। सो एक हिसाब से बटिस्टा ने कंपनी में अकम्पलिशमेंटों के नाम पे सिर्फ यही किया कि उसने आई क्विट किया है सबसे ज़्यादा। इसके अलावा बटिस्टा ने और कुछ जाना तो सब किया कंपनी के अंदर। सो आई एम सॉरी फॉर डेव, बट
ऐसा कुछ उसने किया नहीं, जस्ट लाइक ब्रॉक लेसनर। सो यहाँ पर मैं बात नहीं करूँगा। हाँ, रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया है, आई थिंक एक ही दो रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया बटिस्टा ने, रेसलमेनिया 21 को एंड रेसलमेनिया 30 को, वो भी ट्रिपल थ्रेट मैच था, सिंगल मैच नहीं था। इसके अलावा बटिस्टा भाई 2 बार रॉयल रंबल विनर है, 2005 का, 2014 का, सबको पता है। सो ये चीज़ें थी। अब दोस्तों बात करते हैं सिग्नेचर मूव की। ब्रॉक लेसनर की सिग्नेचर मूव की बात करें तो बीस्ट ब्रॉक लेसनर के पास वो खतरनाक पावर्स हैं, वो खतरनाक फिनिशर्स हैं, वो खतरनाक सुप्रीमर अनलॉक है, खासकर जिसको हम बोलते हैं भाई एक हिसाब से सिग्नेचर फिनिशर सबमिशन। ब्रॉक लेसनर के पास सबसे बड़ी उनकी मास्टर स्ट्रेटेजी द नेम्स गोस टू F5। भाई ये बहुत खतरनाक मूव है, अगर ये सही तरह लग जाए, मतलब यूजुअली ब्रॉक लेसनर को सही मार लेता है, लेकिन वो सिर्फ पतले सुपरस्टार के साथ होता है जब मुंह के बल वो गिरता है ज़मीन पर। लेकिन जो भारी भरकम सुपरस्टार होते हैं वो ब्रॉक लेसनर उनको सीधी नहीं मार पाता है, बिकॉज ड्यू टू हिज वेट। बट अगर आपने ब्रॉक लेसनर की फिनिशर F5 देखी है, सबसे बढ़िया ब्रॉक मारता है सेथ रॉलिंस के ऊपर, आप वो देखते रह जाओगे वो जिस तरह लेसनर को पड़ती है। ओ सॉरी, लेसनर का रॉलिंस को पड़ती है, आई गेस। एंड उसके बाद एजे स्टाइल्स को बढ़िया मारी थी। जो भी पतले सुपरस्टार हैं, ब्रॉक लेसनर उनको अमेजिंग F5 मारता है, सेल आउट अच्छा करता है, सेथ रॉलिंस से बड़ी सेल आउट नहीं है। तो ब्रॉक लेसनर की फर्स्ट मूव है F5 जो उनकी सिग्नेचर है। अब बात करते हैं उनकी सबमिशन मूव, यानी कि कमोरा लॉक। भाई ये तो बहुत ही खतरनाक कमोरा लॉक है। ब्रॉक लेसनर ने इससे कईयों का हाथ तोड़ा है, आप समझते हैं, ट्रिपल एच का, जॉन सीना का, शोन माइकल्स का, और ब्रॉन स्ट्रोमन का भी ऐसा ऐसा हुआ था, मार्क हेनरी के साथ ऐसा हुआ था। तो समझ सकते हो कि ब्रॉक लेसनर कितना खतरनाक है, अगर वो कमोरा लॉक यूज़ करता है, सही तरह से यूज़ हो जाए अगर, तो एक हिसाब से आप जानते हैं। तो ये थी ब्रॉक लेसनर की मूव्स। इसके अलावा सबसे फेमस मूव ये थी कि जो ब्रॉक लेसनर है भाई साहब, समर स्लैम 2014 आपको याद होगा, जॉन सीना के अगेंस्ट 16 जर्मन सुप्लेक्स से मारी थी। वो एक खतरनाक रिकॉर्ड है, इतनी पावर आई डोंट थिंक सो कि हो सकती थी दैट टाइम। और 16 जर्मन सुप्लेक्स से ब्रॉक लेसनर के अलावा कोई नहीं मार सकता, आई थिंक, इन माय ओपिनियन। सो ब्रॉक लेसनर द थर्ड मूव इज गोना बी जो जर्मन सुप्लेक्स, इसको फिनिशर के रूप में ही मानूंगा मैं। सो ये थी ब्रॉक लेसनर की अकम्प्लिशमेंट कह रहा हूँ, थोड़ा अनस्क्रिप्टेड जा रहा हूँ तो इसीलिए भाई मैं बात करना चाहता हूँ। ये वीडियो थोड़ी अनस्क्रिप्टेड है, अनएडिटिंग है, मेरे रियल वर्ड्स हैं, तो अगर थोड़ी बीच में समझ लो एक तरह से गलती हो गई तो क्षमा कर देना, आई एम सॉरी। तो ये थी दोस्तों ब्रॉक लेसनर की फिनिशर्स। अब दोस्तों बात करते हैं दी एनिमल डेव बटिस्टा की फिनिशर्स। सबसे पहले डेव बटिस्टा मारता है पावर बॉम्ब, जो बहुत ही डिस्ट्रॉयबल है, मतलब द बेस्ट पावर बॉम्ब डेव बटिस्टा मारता है, अंडरटेकर की मारता है, लेकिन बटिस्टा का पावर बॉम्ब बहुत ही डिस्ट्रॉयबल है, हार्डकोर लगता है। तो बटिस्टा द पावर बॉम्ब इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि बटिस्टा ही कोई और मूव्स है, बट एक उसकी बहुत ही पॉपुलर मूव्स है, सबमिशन तो नहीं है, बट हाँ एक खतरा मूव है बटिस्टा के पास, वो है स्पाइन बस्टर। जी हाँ, स्पाइन बस्टर भाई डेव बटिस्टा बहुत ही अमेजिंग मारता है। उसकी स्पाइन बस्टर हमको सबसे अमेजिंग लगती है कंपनी के अंदर। तो ये थी बटिस्टा की फिनिशर्स, उनकी मूव सिग्नेचर्स वगैरह वगैरह। अब दोस्तों बात करते हैं द करियर हाईलाइट, मतलब कि दोनों में से किसका करियर ज़्यादा सक्सेसफुल है। यहाँ पर मैं डब्ल्यू कंपनी की बात करूँगा, आउटसाइड ऑफ डब्ल्यू नहीं जाऊँगा। तो अगर हम बात करें डब्ल्यू, देखिए यहाँ बात तो क्लियर है कि ब्रॉक लेसनर इज सुप्रीम। जैसे कि ब्रॉक लेसनर ने यहाँ पर अंडरटेकर को हराया, वो सबसे बड़ी अकम्पलिशमेंट है, यंगेस्ट डब्ल्यू कंपनी का चैंपियन है। इसके अलावा जॉन सीना को 16 जर्मन सुप्लेक्स से मारी थी, रिकॉर्ड था, कोई नहीं मार पाया आज तक। इसके अलावा 10 बार चैंपियन है, रेसलमेनिया को 4 बार मेन इवेंट कर चुका है, रॉयल रंबल 2 बार जीत चुका है। तो यहाँ पर ब्रॉक लेसनर की सिग्नेचर भी बहुत पावरफुल है एज कम्पेयर टू बटिस्टा। और दूसरी तरफ बटिस्टा की बात करें तो देखिए डेव बटिस्टा, यहाँ पर दोस्तों देखिए डेव बटिस्टा 2 बार रॉयल रंबल विनर है, 6 बार चैंपियन है, रेसलमेनिया को 2 बार मेन इवेंट किया है, लेकिन उतना अच्छा पॉप नहीं था उसके पास, कोई बड़ी अकम्पलिशमेंट नहीं है। उसकी सिग्नेचर मूव कंपेयर करें ब्रॉक से तो उतनी मतलब हल्की पड़ जाएगी, आप समझ सकते हैं। और हाँ एक और बात बता दूं, यहाँ पर मैं फ़ैन फेवरेट नहीं कर रहा हूँ, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आप इसको कंपैरिजन देख रहे हैं तो सही है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे किसी एक को पार्शियलिटी से मतलब पेश कर रहा हूँ तो भाई आप गलत हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा, जो भी ऑन रिकॉर्ड है सामने रख रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है फाइनल वर्डिक्ट की, यानी कि हु इज़ मोर स्ट्रॉन्गेस्ट। अब दोस्तों देखिए हु इज़ मोर स्ट्रॉन्गेस्ट, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डब्ल्यू कंपनी की, तो देखिए डब्ल्यू कंपनी में इन दोनों का मैच सिर्फ एक ही बार हुआ था, वो हुआ था 2000 से पहले, यानी कि 1999 के आसपास OVW में कंपनी में हुआ था। वहाँ पर ब्रॉक लेसनर वर्सेस डेव बटिस्टा हुआ था, फर्स्ट टाइम एवर हुआ था और लास्ट टाइम एवर हुआ था।
वहां पर डेव बटिस्टा ने ब्रॉक लेसनर को हरा दिया था, और जिस हिसाब से हराया था देख के साफ लग रहा था कि ये एक पूरा स्क्रिप्टेड मैच था। मतलब समझ लो एक तरह से, आप जाके देख लेना। अब डब्ल्यू कंपनी में दोनों का मैच क्यों नहीं हुआ, मैच होता है इन दोनों का, लेकिन ब्रॉक लेसनर बहुत ही जल्दी कंपनी को छोड़ के चला गया था। एक बार इन दोनों का फेसअप हुआ था 2003 के रॉयल रंबल में, जहां पर दोनों में मारपीट वो ऐसा कुछ हुआ था, बट वो इतना अच्छा नहीं था। अब दोस्तों बात करें भाई हु इज़ मोर स्ट्रोंगेस्ट, मैं आपको फाइनल वर्डिक्ट बता दूं। देखिए अगर बात करें पावर की, तो यहाँ पर मैं दोनों चीज़ों पे कंपैरिजन करूंगा, इन डब्ल्यू और इन रियल लाइफ। बिकॉज अगर हम डब्ल्यू कंपनी की बात करते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि अगर इन दोनों का मैच कभी भी होता, इवन 2012 के बाद भी होता इन दोनों का मैच डब्ल्यू कंपनी में, बिकॉज दोनों थे, तो मुझे नहीं लगता कि डब्ल्यू कंपनी कभी भी बटिस्टा को जितवाती है लेसनर के अगेंस्ट। बिकॉज ब्रॉक लेसनर ने जिस तरह से कंप्लीटमेंट की है वो बटिस्टा से बहुत खतरनाक है। यहाँ तक कि एक बार इन दोनों का मैच टीज हुआ था रेसलमेनिया 30 के लिए, जब आपको याद होगा 2014 में लेसनर का फेस हुआ था बटिस्टा के और रोटन के अगेंस्ट। वहां से लग रहा था इन दोनों का मैच होगा, बट नहीं, डब्ल्यू कंपनी को पता था कि भाई यहाँ पर लेसनर को हरा नहीं सकते, और बटिस्टा के लिए ऑलरेडी रॉयल रंबल वो जीत चुका है, तो कुछ और प्लान्स है। तो दिस इज़ वाई इन दोनों का मैच वहाँ नहीं हुआ, और फैंस ने मान लिया था इन दोनों का मैच अब कभी नहीं होगा, और अच्छा नहीं हुआ बिकॉज हम सबको पता था रिजल्ट क्या होगा। तो अगर डब्ल्यू डब्ल्यू कंपनी की बात करी जाए, यहाँ पर ब्रॉक लेसनर क्लियर कट है फेवरेट था बटिस्टा को हराने के लिए। लेकिन अगर बात करें रियल लाइफ की, मतलब अगर हम रियल लाइफ में दोनों को भिड़ाएं तो कौन जीतेगा। देखिए ब्रॉक लेसनर अगर रियल लाइफ की बात करें, वो एक यूएफसी फाइटर है, एमएमए फाइटर है, मिक्स मार्शल आर्टिस्ट है। एनिमल बटिस्टा भी मिक्स मार्शल आर्टिस्ट है दोस्तों जी हाँ, डेव बटिस्टा भी एमएमए लड़ चुका है, यूएफसी में नहीं लड़ा वो, लेकिन एमएमए फाइट वो कर चुका है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पर ब्रॉक लेसनर के पास यूएफसी चैंपियनशिप भी रही है, और उसने यूएफसी के अंदर अपना एक सक्सेसफुल करियर भी बनाया है, और समझ सकते हो कि भाई आप जाकर आपको सब पता है। लेकिन बटिस्टा की बात करी जाए, बटिस्टा ने यूएफसी तो नहीं लेकिन एमएमए कंपनी के अंदर अपना एक मैच लड़ा था जिसको वो हार गया था। सो अगर हम बात करें रियल लाइफ की, देखिए ब्रॉक लेसनर रियल लाइफ में बटिस्टा को ख़त्म कर देगा अगर फाइट होगी इनकी। और आप समझ सकते हैं कि पहले के समय में बटिस्टा ब्रॉक की बॉडी एक तरह से, लेकिन 2012 के बाद ब्रॉक लेसनर इज मच बिगर देन डेव बटिस्टा। ब्रॉक लेसनर बटिस्टा से काफ़ी साइज में बड़ा हो चुका था। तो समझ सकते हो कि रियल लाइफ में एज ए डब्ल्यू ब्रॉक लेसनर बटिस्टा को आसानी से हरा देगा। बटिस्टा के लिए मुश्किलें होंगी, लेकिन ब्रॉक लेसनर उसको हरा के टैकल मार के हरा देगा। सो ये बात आप सबको पता है। सो दोस्तों यहाँ पर विदाउट पार्शलिटी, विदाउट एनी बायस, जस्ट रियल माई थॉट्स ऑन दैट। आई होप यू लाइक दैट, बिकॉज आप ब्रॉक के भी फैन है, बटिस्टा के भी फैन है। सो भाई सीरियसली मत लेना, ये एक एक कंपैरिजन वीडियो थी एज ओ माय थॉट। आप मेरे को बताइए अगर मैं गलत हूँ। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें ब्रॉक लेसनर और डेव बटिस्टा की, तो भाई यहाँ पे क्लियर कट है, ब्रॉक लेसनर इज अ विनर इन दिस कंपैरिजन मैच। द एपिसोड नंबर 1 इज फिनिश गाइस। अब मैं आपसे इंतजार करूंगा आपके कमेंट सेक्शन का, बिकॉज कमेंट आपका जो मर्जी पूछना आप पूछ सकते हो, और इसका एपिसोड नंबर 2 बहुत ही जल्दी आएगा। सो थैंक यू वेरी मच। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इतना लंबा बोला हूँ, आई नो आप सब्सक्राइब कर चुके हो, बट अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाइयों कर दो यार। नए लोग आते हो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो यार, फ्री का सब्सक्राइब है, एक सब्सक्राइब कर दोगे क्या आ जाएगा। पूरी वीडियो में सब्सक्राइब नहीं मांगता, बिकॉज आई एम नॉट क्या कहते हैं उसको, लालची लालची बंदा नहीं हूँ भाई मैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करें दोस्तों के साथ, और थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट।